चैतन्य जया नित्यानंद, जया द्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंदा। जया जया श्री चैतन्य जया नित्यानंदा, जया द्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। आज मैं ये सोच रहा था कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आज मैं गेहूं काटने गया, तो गेहूं काटने में कितना परिश्रम लगता है, उतना परिश्रम हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में नहीं लगता। यानी सरल है भगवत धाम जाना, देखा जाए तो, कंपेयर किया जाए तो बहुत सरल है भगवत धाम जाना। लेकिन फिर भी हम भगवत धाम जाना में कठिन लगता है, क्यों? क्योंकि हमारे जो अहंकार, सॉरी अहंकार नहीं, हमारे जो क्या बोलते हैं उनको, नहीं, हम्म, अनर्थ, हमारे जो अनर्थ है ना, वो हमें बताते हैं कि देखो, तुम एक एक चार चार घंटे मेहनत कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 घंटे बैठ के हरे कृष्णा नहीं कर पाओगे। क्यों? उसमें मेहनत लगती है ज्यादा, इसलिए। मैं तो मैं यही बता रहा था कि हरे कृष्ण महामंत्र में कोई कठिनाई नहीं है, कोई भी कर सकता है। बाकी जो गांव में किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनसे पूछो कि वो कितनी मेहनत करते हैं, उसके सामने तो ये कुछ भी मेहनत नहीं है। ऐसा मुझे लगा काटा तब, या हो सकता है कि कभी काटते नहीं, लेकिन फिर भी मेहनत तो है ही है। क्योंकि अ, लेकिन उसका उतना फल भी तो नहीं है ना, आप ये कर रहे हो, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र को इससे भगवत धाम मिल जाए, भगवत धाम एक बार मिल गया तो वहां तो गेहूं, स्पिरिचुअल गेहूं मिलेंगे वहां पे। स्पिरिचुअल गेहूं, हर चीज स्पिरिचुअल मिलेगी, हर चीज आध्यात्मिक मिलेगी। गेहूं भी ऐसे मिलेंगे कि ये तो प्रतिबिंब टाइप के हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गेहूं मत काटो, मैं ये कह रहा हूँ जितना जितना परिश्रम गेहूं काटने में, उतना परिश्रम हरे कृष्ण करने में नहीं है। हाँ। कौन क्वेश्चन कर रहा है? गेहूं काटो पर हरे कृष्णा भी करो ना, तो यही आंसर रहेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गेहूं मत काटो, मैं ये कह रहा हूँ बस खाली अंतर दिखा रहा हूँ कि उसमें कितना परिश्रम है। हाथ देखो छाले पड़ गए, इतना परिश्रम है। क्या माला में छाले पड़े हैं आपके कभी, या मुंह में छाले पड़ गए हो माला करते करते, जीभ घिस गई हो? नहीं, लेकिन उसमें छाले पड़ जाते हैं। ये चीज है। लोग सो रहे हैं क्या जूम पे? मैंने वो प्रोफाइल ऑन करने के लिए बोल दिया था, ऐसा लग रहा है सो रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। तो किसी को याद है हम कहाँ से पढ़ेंगे? 231 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे ना? हाँ। यस, महाकुंभ चल रहा था ना। महाकुंभ के निर्देश में भक्ति सरोज वैकुंठ गया गोलोक वृंदावन पहुंच जाते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण। हाँ, ठीक है। तो देखिए, आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उस लेक्चर में हिस ग्रेस प्रशांत कुंद प्रभु बता रहे थे कि शास्त्रों में ऐसा मेंशन है, जो महाकुंभ है, तो लोग त्रिवेणी में स्नान करने के लिए भगदड़ मची ना, मर रहे थे ना, कि सब वहीं जा रहे थे, वहीं करना है, वहीं करना है। जबकि 15 कोस तक, क्लियर नहीं है, 5 कोस या 15 कोस, इन दोनों में से कोई एक बोला था। 5 कोस या 15 कोस तक में आप कहीं भी स्नान कर लो, त्रिवेणी में स्नान करने का ही फल मिलेगा। फिर भी लोग मर रहे हैं मजाक का, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते। शास्त्र पढ़े नहीं है, सुना नहीं। मतलब जो महाकुंभ के पास का जो 5 कोस तक जो एरिया है, उसमें जो नदी आ रही है, आप वहां किसी भी घाट में स्नान करेंगे तो वही फल मिलेगा जो त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मिल रहा है। तो क्या दिक्कत है? फिर तो आप वहां कर सकते हो ना, कि फल तो एक ही मिल रहा है ना। भीड़ वहां ज्यादा है तो वहां क्यों सही से कराया जाए ना। अगर ऐसा पता होता तो लोग घाट घाट पे करने देते, भीड़ ही नहीं हो पाती वहां पे, पर लोग सोच रहे हैं नहीं वहीं करना है। और लोग करेंगे क्या? वहां पे स्नान करके आएंगे, स्नान करके फिर वही करेंगे, तो काम तो वही करना है। ऐसा तो है नहीं कुछ ऐड कर लें, वहां गए हैं तो चलो कुछ स्पिरिचुअल ऐड कर लें, वो तो करेंगे नहीं। करेंगे सब वही चीज। ठीक है, हम इसको कर लें पूरा। पेज नंबर 119 पे हम। आजी मोरा पूर्ण हैला सर्व अभिलाषा, सार्वभौमे रहैला महाप्रसादे विश्वासा। तो जैसे ही सारम भट्टाचार्य ने पाया, क्या पाया? महाप्रसाद पाया। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए थे, तो जगन्नाथपुरी जाने के बाद
अगरबत्ती आ गई। अगरबत्ती। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि सरम भट्टाचार्य उठ के बिना नहाए बिना मुंह धोए आंखें मूंद के, और जब देखा अरे चैतन्य महाप्रभु, दंडवत प्रणाम किया उनको, और उन्होंने बोला कि मैं आया हूँ और मैं जगन्नाथ पुरी दर्शन करके आ रहा था जगन्नाथ भगवान के, तो मैं प्रसाद लेके आया हूँ। और जैसे ही उन्होंने प्रसाद देखा, ना उन्होंने इधर देखा ना उधर देखा, और तुरंत उन्होंने पा लिया। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अब आपका प्रसाद में विश्वास हो गया है, तो आप पक्के भक्त बन गए। और हम हैं कि कभी कभी प्रसाद को भी इग्नोर कर देते हैं। मतलब कि कभी कभी ऐसा चांस आ जाता है कि उस स्थिति में नहीं पा पाते जिस स्थिति में पाना चाहिए। क्या हुआ, एक अगरबत्ती वैसे रख दो। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आजी मोरा पूर्ण हैला सर्व अभिलाष, आज मेरी पूरी हो गई सब इच्छाएं। सार्वभौमेर सार्वभौमेर हैला महाप्रसादे विश्वास। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं जो आवाज आ रही होगी पर ठीक नहीं आ रही होगी, पर आ रही होगी, है ना? ठीक है। हाँ, बताइए। हम इस श्लोक से क्या समझ सकते हैं, जो ये श्लोक है? हरे कृष्णा। हाँ, बताइए। हम इस लोग से क्या समझ, मेरे हाँ, तो यही समझ में आ रही प्रसाद की मतलब। प्रसाद खाना चाहिए। नहीं नहीं, तो वो थोड़ा बीपी लो हो रहा है तो समझ में नहीं आ रही कुछ। थोड़ा थोड़ा तेज बोलो या फोन को पास रखे रहो। मेरा चक्कर आ रहा है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, मेरा चक्कर आ रहा है, तो भैया को नहीं, बोलो। बीपी लो हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, कॉफी पियो, स्कॉन वाली। हाँ ठीक है। ठीक है, और कोई है बताने वाला इसमें? प्रसाद की थोड़ा समझ में आई थी बस। आप बताइए, आप कभी कभार आते हैं तो बताइए। कभी कभार आले वाले मुझसे पूछता हूँ उससे क्या हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। कभी कभार नहीं आते, 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ रहे। ओके। अब चलो प्रश्न बताइए। नहीं पता। ओके, ठीक है। शिवदयाल प्रभु आप बताइए, आपसे तो पूरी उम्मीद है, आप तो भक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इससे यही समझ में आ रही है कि चेतन महाप्रभु बोल रहे थे कि बोल ही रहे हैं कि हम्म। मेरी समझ में आज सारी सारी मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। हम्म। मतलब ये जो निराकार वालों को विश्वास हो जाए प्रसाद वालों पे, हम्म। प्रसाद जगह तो खाएगा, तो यही सबसे बड़ी भक्त की मतलब वो है, जो शुद्ध वापस आ गए, लाइन पे आ गए, मतलब इधर इधर जो भटक रहे थे, ये मतलब भक्त के लिए बहुत बड़ी बात है हाँ। ना। हाँ, सही जा रहे हो, सही बता रहे हो। लगभग ऐसा ही है कि हमें इस श्लोक से ये समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा क्या है, भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं, वो समझ में आता है। अगर उनकी जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमें भगवान पे पूरा फेथ है, फेथ है मतलब, विश्वास है। हाँ, हमें पूरा फेथ है मतलब हर चीज पे कि शास्त्र में जो लिखा है सही लिखा है, और शास्त्र में लिखा है कि प्रसाद जहां मिले पा लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आज आप पूर्ण समर्पित हो गए। क्यों? क्योंकि आप प्रसाद के प्रति इतनी श्रद्धा है, और क्यों पढ़ा शास्त्र में, यानी शास्त्र में श्रद्धा है आपकी। तो यही चाहते हैं। इसीलिए, क्योंकि वो निराकारवादी थे, मायावादी थे पहले, अब मायावादी से कन्वर्ट होके भक्त बन गए, और भक्त बन गए और महाप्रसाद भी इतनी हो गई, और मुक्ति वर्ड को अब बोलना नहीं चाह रहे हैं ना सुनना नहीं चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आज मतलब मेरी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तो अगर हमें भगवान की इच्छा पूरी करनी है, तो यानी हमें भगवान पे भरोसा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए शास्त्रों पे, निराकार नहीं साकार रूप पे, जो जो इसमें चीजें मिल रही है, तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम जब प्रसाद पाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन थोड़ा प्रसाद के मूड में लेना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद के मूड में लेना चाहिए, ना कि ये मूड में कि टेस्ट टेस्ट के मूड में। इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, खिचड़ी है तो
थोड़ी दे दो। और छोले पनीर हलवा तो लाओ दो। तो टेस्ट का आ गया ना, वहां पे प्रसाद का वो खत्म हो गया, टेस्ट का ज्यादा आ गया। तो वही चीज जो मिल जाए, प्रसाद है, उतनी प्रसन्नता से पा रहे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, मेरी समझ में आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, सारी इच्छाएं पूरी हो गई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सरम भट्टाचार्य को जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो गई उनको। तो हर चीज में हमें श्रद्धा अगर होगी भगवान की, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। आजी तुम्ही निष्कपटे हैला कृष्णाश्रय, कृष्ण आजी निष्कपटे तो महिल सदय। निसंदेह आज आपने निष्कपट होकर कृष्ण के चरण कमलों की, कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की, शरण ग्रहण की है। और कृष्ण भी निष्कपट होकर आपके प्रति अत्यंत दयालु हो गए हैं। तो ये कहते हैं कि जितना आप कृष्ण के प्रति समर्पण होंगे, उतना कृष्ण आपके प्रति समर्पित होंगे। तो यही हमारा गोल है कि हम कृष्ण के प्रति समर्पित हो, तो कृष्ण भी हमारे प्रति समर्पित होते हैं। आज से खंडेला तोमार देहादि बंधन, आज तुम छिन्न कैले मायार बंधन। हे प्रिय भट्टाचार्य, आज आप देहात बुद्धि के भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। आपने माया के बंधन को खंड खंड कर दिया है। आज ही कृष्ण प्राप्ति योग्य हैला तो मार मन, वेद धर्म लागी कैला प्रसाद भक्षण। आज आपका मन कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के योग्य हुआ है, क्योंकि आपने वैदिक नियमों का उल्लंघन करके भगवत प्रसाद ग्रहण किया है। वेद के हिसाब से क्या है कि विद्वान मतलब पहले नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, फिर प्रसाद पाना चाहिए ना। ऐसे झूठे मुंह ऐसे पा गए। तो आज तो आपने वेदों का भी खंडन कर दिया भाई, वेदों को भी अलग साइड रख दिया, और कृष्ण प्रेम मतलब प्रसाद में इतनी श्रद्धा हो गई। तो चैतन्य बाबू कह रहा है कि मिशन पॉसिबल, मतलब अब मिशन मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तो आप देख ही लोगे, सारे लोगों को भक्त बना दोगे, और जब चैतन्य महाप्रभु लौट के आएंगे तो सब भक्त बन चुके होंगे तब तक। क्योंकि सर्वम भट्टाचार्य पूरे उसके कहाँ पे थे, नवदीप के पूरे मैन थे, सब उनके नीचे थे। और वही एक थे जो सबको वेदांत पढ़ाते थे सन्यासी तक को। जब वही भक्त बन गए तो उनके नीचे तो सब बन जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सीधा ऊपर देखा कि भाई वो उसको बनाना है, नीचे सब हो जाएंगे। तो भगवान ऐसे ही करते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, योग हुआ क्योंकि आपने वैदिक नियमों का उल्लंघन करके भगवत प्रसाद ग्रहण किया है। येषाम स एषा भगवान दय तेनन्तः सर्व आत्मनश्रितः पदो यदि निर्वलीकम, ते दुस्तराम तिरतरन्ति च देव मायाम नैषा माहि मा माहिमिति सुशृंगाल भच्छे। ये किसी शास्त्र का श्लोक है, ठीक है। जब मनुष्य निष्कपट भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, तो असीम दयालु भगवान उस पर अपनी अहेतु की कृपा दिखलाते हैं। इस तरह वह अज्ञान के दुर्लंघ सागर को पार कर सकता है, जिसकी बुद्धि देहात्म बोध में लगी रहती है। और जो यह सोचता है कि मैं यह शरीर हूं, वह कुत्तों तथा सियारों का उपयुक्त भोजन है। अगर कोई सोच रहा मैं शरीर हूँ, शरीर का क्या होगा लास्ट में? कुत्ते खाएंगे या सियार खाएंगे या जलाया जाएगा, ये सब होता है, गाड़ा जाएगा। परम भगवान ऐसे व्यक्ति पर कभी कृपा नहीं करते जिसकी बुद्धि देहात बुद्धि बोध में लगी है। भगवान कभी भी ऐसे लोगों पर कृपा नहीं करते जो देहात बुद्धि परायण है। जैसे कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ठीक है, एक सेकंड। ये श्लोक किस किस को याद है? सबको याद है? नहीं, हैंड रेज कर दो खाली, मैं समझ। श्रद्धा को, आपको, राम माता जी आपको याद नहीं है, मतलब हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब याद नहीं। हिमांशु को तो फिर याद होगा, शिवदयाल प्रभु को तो याद होगा, शिवदयाल प्रभु को याद, अभिषेक प्रभु को भी याद है। अच्छा, ठीक है। अब हम समझते हैं इस श्लोक को, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को इसमें समझा रहे हैं सारी दुनिया को, ठीक है। स्पष्ट रूप से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक श्रीमद् भागवतम से उद्धृत किया है, उसमें श्री कृष्ण के कथन की व्याख्या की गई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देहात्म बुद्धि से उबारने के लिए अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की, क्योंकि वो कह रहा था ना, अरे मेरे पितामह है, कैसे मारूं, देहात बुद्धि। वो समझ रहा था कि वो मेरे पिता हैं, पितामह है, मैं उनका पोता हूँ, और ये मेरे सब घर वाले हैं, मारेंगे। तो वो ये शरीर के लेवल पे सोच रहा था, इसलिए कह रहे हैं देहात बुद्धि से उबारने के लिए। भगवान ने भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ही 2:13 में अर्जुन को कृपा प्रदान की, जहां उन्होंने कहा, देहिनो अस्मृता देहे कौ यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। यानी इस शरीर में एक स्वामी होता है और व्यक्ति को शरीर में आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए। सॉरी, इस शरीर में एक स्वामी होता है और व्यक्ति को शरीर में आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए। यह पहला उपदेश है जो किसी भी भक्त को आत्मसात करना चाहिए। मतलब ये हमें समझना चाहिए कि ये शरीर क्या है, दोनों एक पहले जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर कुमार अवस्था में आता है, फिर यौवन अवस्था में आता है, और फिर नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो इससे मोहित नहीं होता, धीर धीर बना रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि ये तो चेंजेस हैं एक तरीके से, क्योंकि अभी भी चेंजेस हो रही है। हमारी 5 साल पहले कुछ अलग शक्ल थी, अब 5 साल कुछ अलग शक्ल होगी, यानी पहली बार मर गई ना, तो हम रोए उसके लिए? नहीं रोए उसके लिए। तो वही है, वो चेंज ही हो रहा है ना। अब बूढ़ा होने के बाद भी तो चेंज होगा ना, तो बूढ़ा होने के बाद फिर अगला शरीर लेगा नया, तो चेंज हुआ ना, तो उस पर क्यों रो रहे हैं? तो इसीलिए ये चीज बता रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता इस चीज से। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि वह देहात बुद्धि में है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाने और भगवान की प्रेम भक्ति करने में असमर्थ रहेगा। दिव्य पद प्राप्त किए बिना ना तो भगवान की अहेतु की कृपा की आशा की जा सकती है, ना ही अज्ञान के विशाल सागर को पार किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में इस प्रकार किया है, इस प्रकार कहा है, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायमताम तरन्ते। यानी कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना माया के पास से मुक्त होने की आशा व्यर्थ है। यानी हम इस संसार के अज्ञान को पार नहीं कर सकते। ये जो अज्ञान है सागर की तरह बताया गया, सागर को पार कर लोगे आप, वहीं दम ले लोगे बीच में ही, ठीक है, टपक लोगे। लेकिन वह सागर क्या है, सिमट के एक गाय के खुर की तरह बन जाता है। गाय का बछड़े का खुर होता है ना, पैर, बछड़े का मतलब छोटा बछड़े का, ये पूरा सागर ऐसे बन जाएगा, फिर आप पार कर लोगे? तो वही है, इस तरीके से भगवान बनाते हैं। लेकिन कब? जब भगवान को समर्पित होंगे तो भगवान फिर अ, ऐसा पॉसिबल कर देंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जब हम भगवान के शरण में आते हैं तो भगवान जो की जो माया है, जो सागर रूपी जो माया है, उसको हटा लेते हैं और फिर भक्त पार कर जाता है। श्रीमद् भागवतम 10:2-32 के अनुसार माया के बंधन से अपने आप को मुक्त समझने वाले मायावादी सन्यासी विमुक्त मानिनः कहलाते हैं। वास्तव में मुक्त है नहीं होते, लेकिन समझते हैं कि हम तो मुक्त हैं। जो सन्यासी होते हैं मायावादी भी कहते हैं हम तो मुक्त हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो वास्तव में मुक्त नहीं होते, क्योंकि ऐसा भगवान कह रहे हैं। कहाँ पे थे? हाँ, अपितु वे अपने आप को मुक्त समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि वे स्वयं नारायण बन गए हैं, भगवान बन गए हैं स्वयं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें यह ज्ञान हो चुका है कि भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, फिर भी वे आत्मा के कर्तव्य की अपेक्षा करते हैं जो परमात्मा की सेवा करना है। इसलिए उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। जब तक मनुष्य की बुद्धि निर्मल नहीं हो जाती तब तक वह उसका उपयोग भक्ति को समझने में नहीं कर सकता। भक्ति का शुभारंभ तो तब होता है जब मन, बुद्धि तथा अहंकार पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं। मायावादी सन्यासी अपनी बुद्धि, मन तथा अहंकार को शुद्ध नहीं बनाते। फलस्वरूप वे ना तो भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, ना ही भगवान की अहेतु की कृपा की आशा कर सकते हैं। यद्यपि वे कठिन तपस्या करके अत्यंत उच्च पद को प्राप्त होते हैं। देखो आ रहा है ना इसमें, जो मैं कह रहा था शुरू में कि खेत काटने में कितनी मेहनत है, वो कर लेंगे, लेकिन ये तो कह ना, इसमें भी यही बताना है। देखो, यद्यपि वे कठिन तपस्या करने करके अत्यंत उच्च पद को प्राप्त होते हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में भटकते रहते हैं और उन्हें भगवान के चरण कमलों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। कभी कभी ब्रह्म ज्योति तक उन्नति करते हैं, किंतु उनके मन शुद्ध ना होने के कारण उन्हें भौतिक जगत में लौटना पड़ता है। कर्मी पूर्णतया देहात्म बुद्धि के वशीभूत होते हैं। ज्ञानियों को किताबी ज्ञान तो रहता है कि वे शरीर नहीं है, किंतु निर्विशेषवादी पर अत्यधिक बल देने के कारण उन्हें भी भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता। कह रहे थे मायावादी को कोई ज्ञान नहीं है, मायावादी सन्यासी हैं, वो भी अपने आप को नारायण मानते हैं और समझ चुके होते हैं ना हम आत्मा है, लेकिन लेकिन आत्मा है तो परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, वो ये नहीं जानते। और एक ज्ञानी है
तो ज्ञानी क्या करता है, ज्ञान तो बहुत है लेकिन निर्विशेषवादी है, लेकिन वो अत्यंत बल देने के कारण उन्हें भगवान चरण कमलों के विषय में कोई ज्ञान देता, मतलब ज्ञान में इतना बल देते ना कि उसमें खोए रहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की सेवा करना वो उन्हें ध्यान ही नहीं रहता, तो इसलिए वो भी रिजेक्ट। यानी मायावादी रिजेक्ट, ज्ञानीवादी रिजेक्ट, योगी रिजेक्ट, एक भक्त है जो भगवान को समझ सकता है। जैसे कि मैं वो जो बृहद भागवतम सुन रहा था, तो उसमें नारद मुनि ढूंढ रहे थे कि भगवान का कृपा पात्र कौन है। तो पहले तो एक ब्राह्मण के पास गए जो जो पहले तो खुद के ही बोल रहे थे, वो अपनी टोली को लेके कुंभ में स्नान कर लिया था, माघ का महीना चल रहा था, पवित्र नदी, बड़ा माघ के महीने में मैंने स्नान कर लिया, क्या पुण्य कर्म किए होंगे तब ये। और एक वहां से ब्राह्मण आया बैलगाड़ी लेके, और उसने क्या किया, विधिवत एकादशी का फास्ट रखा, और वो कौन से भगवान, शालिग्राम, शालिग्राम भगवान थे, बढ़िया से नहलाए धुलाए और बढ़िया से बहुत विस्तार भोग बनाया उसने, और भोग बना के बढ़िया अर्पण किया, और सभी साधुओं को सबको खिलाया वहां पे। और खिलाने के बाद जब कोई कुत्ता गाय सबको खिला दिया, थोड़ा बहुत बचा था तब पीछे से खाया, तो ये सब नारद मुनि देख रहे थे, उनको भी खिलाया था, स्नान करा, ये करा, सब करा, भोग बनाया, सब करा और बांटा। कह रहे ये तो हमसे भी ज्यादा कृपा पात्र है, हम तो है नहीं इतने, हम तो इसी में खुश हो रहे थे, नहा लिया वहां पे, ये तो नहाया भी, ये तो भोग बना रहा है, सबको बांट रहा है, साधु को खिला रहा है। उससे बात करने लगे कि आप गुणगान करने लगे, कह रहा है मैं कुछ नहीं हूँ, साउथ इंडिया में एक राजा है उसको देखो जाके। तो नारद मुनि वहां गए तो उसके गुणगान करने लगे, उसने बोला नहीं स्वर्ग जाओ, तो इंद्र का गुणगान करने लगे कि आप कृपा पात्र हो। वहां से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से शिव जी, शिव जी से फिर पार्वती देवी के पास आए, पार्वती से फिर जाके शिव जी ने वापिस बुला के कहा कि भैया असली जो कृपा पात्र है वो तो प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज की भक्ति कृपा पात्र। तो प्रहलाद महाराज की कथा सुनाई खूब अच्छे से, तो पता चला कि एक्चुअली कृपा पात्र भक्ति है, देवता नहीं है कृपा पात्र। देवता तो एक पोस्ट मिली है, उनको ड्यूटी करनी है। भगवान जिनको रीझते हैं, जिनसे भगवान बस में हो जाते हैं, वो भक्त ही है, इस तरीके से। तो इसीलिए इसमें बता रहे हैं निर्विशेषवादी ये सब भगवान से प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। फलतः कर्मी तथा ज्ञानी दोनों ही भगवान की कृपा प्राप्त करने और भक्त बनने के लिए अयोग्य होते हैं, नहीं बन पाते। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विशेष भांड, जो ज्ञान कर्मी हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, ये भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। जिन लोगों ने कर्म कांड यानी सकाम कर्म तथा ज्ञान कांड यानी भगवत विज्ञान के विषय में तर्क वितर्क की विधि अपनाई है, समझना चाहिए कि उन्होंने विषैले बर्तन में भोजन किया है। वे जन्म जन्मांतर भौतिक जगत में रहने के लिए अभिशप्त हैं, जब तक कि वे कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। इसकी पुष्टि भगवद गीता में होती है क्या, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभम। ठीक है, ये श्लोक किस किस को याद है, हैंड रेज करेगा कोई। ये जो मैंने श्लोक पढ़ा अभी, बहुनाम जन्म नामन्ते, किस किस को याद है। अभिषेक को तो याद होगा, यस अभिषेक को याद है, बाकी किसी को याद नहीं है। अच्छा श्लोक है और बहुत सरल श्लोक है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। वो आपको, वो आपका दूसरा वाला है, वो करेक्ट वाली पीडीएफ नहीं भेज पाई। हाँ, तो अच्छा है ना, याद हो थोड़ा तो पढ़ोगे तो पता समझ आएगा ना कौन सा है। ठीक है, तो क्या समझे हम इस श्लोक से। इसलिए हम बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानवान है, यानी ज्ञानी है जो वास्तव में, वह अनेक जन्मों के बाद, मतलब पहले वो ज्ञान का कांड में लगा है, खूब ज्ञान प्राप्त करने के बाद अनेक जन्मों के बाद क्या समझ पाता है कि सभी कारणों कारण तो कृष्ण है। तो ऐसा महात्मा बहुत सुदुर्लभ है। और आप पहले ही समझ गए, अभी नीरज, नीरज आप जानते हो ना भगवान कौन है, या वही कोई बोले बोले है क्या? बताओ कौन है शिव जी। अब अच्छा कृष्ण ने शिव जी, मतलब मानते हो कि सिर्फ इसलिए बोल रहे हो कि हाँ यहाँ पे, नहीं मतलब ये मानते हो कि सच में कृष्ण ही भगवान है। ये तो नहीं मानते कि कृष्ण तो विष्णु, विष्णु से कृष्ण आए तो कृष्ण के भगवान है। देखो भगवान किसी से भी आ सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका घर है, आप अपने घर से गेट से बाहर आ सकते हो, लेकिन मालिक तो आप ही हो ना। तो फिर ऐसे ही है, भगवान भले ही विष्णु के थ्रू आ सकते हैं कृष्ण, उससे कोई मतलब नहीं, कृष्ण भगवान है तत्व से। हाँ, लेकिन अगर ये बोलना है कि प्रथम भगवान, यानी मतलब कि बोला जाए कि सभी कारणों के कारण कौन है, तो कृष्ण ही है, क्योंकि क्योंकि विष्णु तत्व के लिए तो कारण कृष्ण आ रहे हैं। कोई डर नहीं, वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन विष्णु और कृष्ण मतलब भेद भाई, कृष्ण में रस आ जाता है। रस मतलब कि उनकी लीलाएं देखते हैं ना हम जब भी कुछ होता है तो लीलाएं उनकी चलती हैं, विष्णु की कोई लीला है ज्यादा,
प्रहलाद महाराज के साथ में एक आध होगी। कृष्ण की तो माखन चोरी, ये चोरी, वो चोरी। हाँ ये लीला है, लेकिन कृष्ण के पास तो लीले लीला है, वो लीला है, वो क्योंकि आनंद लेते हैं, लीला ही करते हैं। वृंदावन में कितनी लीलाएं करी हैं, बहुत सारी लीलाएं उनकी। ठीक है, एक श्लोक और पढ़ते हैं। एत कही महाप्रभु आइला निज स्थाने, सेहते भट्टाचार्य खंडिला अपमाने। सर्वम भट्टाचार्य से ऐसा कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान लौट आए। कैसा कहकर? कि आज आप वास्तव में मतलब आपका जो प्रसाद के प्रति जो भाव है उससे लग गया कि आप पक्के भक्त बन गए एक तरीके से। और भगवान कह रहे हैं कि आपने मुझे प्रसन्न कर दिया, आप सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी मेरी। तो ये सब कह के चैतन्य प्रभु लौट आए। उस दिन से भट्टाचार्य मुक्त। कोई उठा लियो फोन, नहीं होता है, जल्दी उठाओ नहीं इसमें नेट डिस्कनेक्ट ना हो जाए, इसी से चल रहा है। बोल दी क्लास चल रही है, अभी करते हैं क्लास के बाद। बोलो 10 मिनट, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद करते हैं। एतक ही महाप्रभु आइला निज स्थाने, सेहते भट्टाचार्य खंडिला अभिमान। मतलब सर्वम भट्टाचार्य से ऐसा कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान लौट आए। उस दिन से भट्टाचार्य मुक्त हो गए, क्योंकि उनका मिथ्या अभिमान टूट चुका था। अब वो भागवत पढ़ेंगे, मुक्ति शब्द मिटाएंगे उससे कैसे? चैतन्य चरण विने नहीं जाने आना, भक्ति विनो शास्त्रेरा आर न करे व्याख्यान। उस दिन से सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जाना। इतना थे मायावादी, समझते थे कि हम भगवान में मिल जाएंगे, और भगवान ने थोड़ा उन्हें ज्ञान दे के कैसे बन गए, अब कुछ कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनको। उस दिन से वे केवल भक्ति योग के अनुसार शास्त्रों की व्याख्या करने लगे। अब जो पढ़ा रहे हैं ना, अब भक्ति योग आ गया उसमें। पहले था निराकारवाद का मिश्रण, अब भक्ति योग आ गया, भक्ति कृष्ण ये सब चीजें। गोपीनाथाचार्य तारा वैष्णवता देखिया, हरि हरि बोली नाचे हाथे ताल दिया। जब कोई एक कठोर नास्तिक हो या निराकारवादी हो, मायावादी हो, अगर वो भक्त बन जाए तो किसको प्रसन्न होती है? भक्तों को। भक्तों को बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। इसीलिए जो गोपीनाथ आचार्य हैं, भक्त हैं भगवान के, वो नाच रहे हैं कि ये सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त हैं। इसलिए कह रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य को वैष्णव संप्रदाय में दृढ़ता के साथ अवस्थित हुए देखकर उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य नाचने, ताली बजाने और हरि हरि का उच्चारण करने लगे, क्योंकि वह भक्त बन गए। और अदिना भट्टाचार्य आईला दर्शने, जगन्नाथ ना देखी आईला प्रभु स्थाने। अब क्या हो रहा है? पहले जगन्नाथ का मतलब कारोबार देखते थे, पूरे जगन्नाथ के एकदम प्रेसिडेंट थे वो। अब जगन्नाथ मंदिर नहीं जा रहे हैं, अब प्रभु वहां चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे हैं, क्यों? कह रहे अरे ये देखो ना, ये तो भगवान है, वो तो चलो खड़े हैं, ये तो सच चल रहे हैं चलते हुए देखो ना, तो वहां नहीं जा रहे हैं। इसीलिए इसमें कह रहे हैं, अगले दिन भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर गए, किंतु मंदिर पहुंचने के पहले वे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गए, क्योंकि वो भगवान है। दंडवत करी केला वहु विद स्तुति, दैन्य करी कहे निज पूर्व दुर्मति। महाप्रभु से मिलने पर भट्टाचार्य ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विविध प्रकार से उनकी स्तुति करने के बाद उन्होंने अत्यंत दीन भाव से अपनी पूर्व दुर्मूर्ति का वर्णन किया। मैं कितना बेवकूफ था, मैं उसमें लगा था, ये सब करेंगे। भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते हैला मन, प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने तुरंत महाप्रभु से पूछा, भक्ति की साधना में कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? महाप्रभु ने उत्तर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। समझ में आ गया? सबसे भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संकीर्तन। क्योंकि संकीर्तन ही बताया कलयुग में, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। यानी कीर्तन बताया है, और कीर्तन में भी आप या तो अकेले भी कर सकते हो, उसको जपा बोलते हैं, और सबके साथ करते हो उसको कीर्तन बोलते हैं। दोनों ही कीर्तन है एक तरीके से, क्योंकि आप बोल रहे सुन रहे हो तो कीर्तन है ये भी। इस तरीके से तात्पर्य पढ़ ले, हम फिर हम समाप्त करेंगे। भक्ति को संपन्न करने की 9 विधियां हैं। श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक में इसका वर्णन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम। ये श्लोक याद कर लो तो ये 9 विधि याद हो जाएंगी, नहीं तो वैसे बता नहीं पाओगे 9 विधि एक एक से। श्लोक याद हो जाएगा तो बता दोगे, क्योंकि श्लोक में लिखा है, भगवान की महिमा का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान के चरण कमलों की सेवा, मंदिर में पूजा करना, स्तुति करना, भगवान का दास बनना, भगवान का सखा बनना, तथा भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः आत्मसमर्पण करना, सर्वात्म निवेदन, इन भक्ति की ये 9 विधियां हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में इनका विस्तार
64 अंगों में किया गया है। जो मैं एक बुक पढ़ रहा लाया था ना, उसमें 64 प्रकार से बताई गई ये चीज। जब सर्वम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से पूछा कि इनमें से कौन सी विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे ही सबसे महत्वपूर्ण। तत्पश्चात उन्होंने ब्रह्म नारदी पुराण के निम्नलिखित श्लोक से अपने कथन की पुष्टि करी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हरे कृष्णा ही है? तो एक श्लोक और पढ़ देते हैं, इसमें बताया गया है। नहीं है, पर बड़ा श्लोक है ये। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ये थोड़ा बड़ा है, तो अब समझ आ गया कल के लिए क्या है। कल के लिए ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र है, तो कहीं और से बताओ हम कैसे माने रहे। तो ब्रह्म, तो कौन सा ये शास्त्र है? ब्रह्म नारदी पुराण। तो ब्रह्म नारदी पुराण में है ये, हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते विकास। कहते हैं ना, पुराण में कहाँ लिखा है? पुराण में लिखा नहीं है? पुराण से ही तो है ये। नहीं, ब्रह्म नारदी पुराण में है ना। कौन सा? हाँ, कल सिंदूर में भी है। हाँ, ये दिया है उसमें, तो पूरा पूरा हरे कृष्ण। इसमें तो हरे नाम है ना, हरि का नाम। इस श्लोक से हरि नाम आ रहा है। उसमें तो वो वही हरे कृष्ण महामंत्र ही। ठीक है। सभी के धैर्य की बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के धैर्य के लिए। सभी लोग चश्मा लगा के सुन रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितमृत की जय। निताय निताय गौर नंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।